की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे युवा को एक मौका दे रही है इस चुनाव में लड़ने का और उस पद पे बैठने का जहाँ से मैं एक विकास का एक नई सोच के साथ नए युवाओं का जो उम्मीद है उसको पूरा कर सकूं। क्या आपका मोटो है सर चुनाव में? सबसे पहला मोटो मेरा यही है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करना चाहूँगा और हेल्थ के सेक्टर में। राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है सर आप? जो हम आजकल जो हमारे राजनीतिक नेता हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जिस तरीके से वो अपनी सोच के तरीके से जो हमारे देश को चला रहे हैं वो हमारे आजकल के युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में जा रहा है। तो उस चीज़ को बदलने के लिए मैं एक युवा हूं और उस युवा की सोच को लेके आगे बढ़ूंगा और उसमें बदलाव करूंगा। किन किन क्षेत्रों में जनसंपर्क किए हैं? जनता में किस तरह रुझान देख रहा है? जनसंपर्क की बात है तो मुझे दिखावा की जनसंपर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले 6 सालों से मैं समाज में सेवा दे रहा हूँ एक डॉक्टर के रूप में और मुझे लोग अपने क्षेत्र में घर घर लोग जानते हैं, मुझे नाम से भी जानते हैं और घर घर हर एक आदमी मुझे जानते हैं। तो उनका आशीर्वाद मेरा हमेशा बना रहेगा। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही चाहूँगा कि हर युवा को एक बार मौका दीजिए ताकि मैं उस चीज़ को बदलाव कर सकूं जिसकी आपकी उम्मीदें हैं जो आज पूरा नहीं हो पा रहा है। जनता अगर जिता कर आपको कुर्सी पर बैठाती है तो सबसे पहला उद्देश्य क्या आपका, क्या मुद्दे लेकर के आप? सबसे पहला मेरा उद्देश्य होगा कि शिक्षा एक समान होगा, ठीक है। जो भी सरकारी प्राइवेट जो भी सिस्टम है उसको एक लाइन में एक धारा में लाने की कोशिश करूँगा और हर समाज के हर वर्ग के, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे टीचर हो, चाहे नॉर्मल आदमी कोई भी हो, उसको एक समान शिक्षा का अधिकार होगा। ये दारू चल रहा है पूरे बिहार में दारूबंदी के बावजूद भी दारू खुलेआम बिक रही है, इस पर आप क्या कहें? दारूबंदी तो चल ही रही है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो सिस्टम से हट के और हमारे जो करप्ट हैं लोग वो किसी न किसी रूप से समाज में दारू पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सिस्टम का विफलता भी है और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो इस पे कोई भी बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हैं। 15 साल यहाँ एक ही व्यक्ति सांसद रह चुके हैं सर, उनका किस तरह का अभी शहर नालंदा जिले में आपने देखा है? भ्रमण तो किए होंगे? मेरे हिसाब से तो कोई उनके जो 15 साल का कार्यकाल रहा है उसमें मुझे 10% भी विकास नहीं दिख रहा है। जितना होना चाहिए था नालंदा में विकास उस लायक कभी भी 10 सालों में 15 सालों में विकास नहीं हुआ है। अगर जनता आपको लाती है चुन करके तो आपने विकास का कार्य करेंगे? जी, सबसे पहले मैं उन युवाओं को बताना चाहूँगा या उसके लिए वो काम करना चाहूँगा जो आजकल के राजनीतिक माहौल में हमारे युवाओं को एक तरीके से 24 वर्ष में रिटायर करने के सोच रहे हैं और जो नेता लोग हैं जो 75 में भी नहीं रिटायर हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहला जो मेरा योगदान होगा, मैं 24 साल में नहीं 75 साल में मेरे देश के युवा रिटायर हों। इस बात से लगता है कि जनता का मूड चेंज हो चुका है, बदलाव? बिल्कुल, जनता हर कोई युवा को चाहता है। देश हमारा बूढ़ा जो भी लोग हैं या बूढ़े सोच के लोग हैं उनके भरोसे नहीं चल सकता मेरा देश। युवाओं को आगे आना ही है। क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार यादव।